नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिलाधिकारी ने 2 दिवंगत व्यापारियों की पत्नी को सौंपा 10-10 लाख रुपए का चेक। बाल विवाह और बाल श्रम के विरुद्ध चलाया गया अभियान। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत आरोपियों को मिली सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा। रुद्रपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पशु तस्करों को किया गिरफ्तार। रस्सी से गला दबाकर की गई एक युवक की हत्या, परिजनों में चीख पुकार। फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एक दूसरे से मिलकर कार्य करने की दी नसीहत। जिला जज ने किया कारागार का औचक निरीक्षण। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के साथ कलेक्टेरिएट में व्यापार बंधु की बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिलाधिकारी ने व्यापारियों की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने का निर्देश दिया। इसके बाद जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 2 दिवंगत व्यापारियों की पत्नियों को 10-10 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। सहायता राशि स्वर्गीय मुन्ना जायसवाल और स्वामी सर्वश्री जायसवाल खाद्य भंडार बरहज की पत्नी सरिता जायसवाल और स्वर्गीय शत्रुजीत राव स्वामी सर्वश्री वंदना HP ग्रामीण गैस वितरक बरईपुर की पत्नी वंदना राव को यह राशि दी गई, जिसके बाद परिजनों ने आर्थिक सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही जिला प्रशासन का भी आभार व्यक्त किया। जिलाधिकारी ने सभी व्यापारी बंधुओं से आग्रह किया कि वह अपना GST रिटर्न समय से दाखिल करें। उन्हें बताया गया कि GST रिटर्न करने के कई फायदे होते हैं, जिसमें रियायती लोन भी शामिल है। वहीं बैठक में व्यापारियों ने शहर में खुले में बिक रही मीट, मांस और मछली की दुकानों का मुद्दा उठाया, जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि विक्रेता सुनिश्चित करें कि मीट मुर्गा काटने के बाद अपशिष्ट खुले में और नालियों में ना फेंकें, अन्यथा ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी। मिशन शक्ति फेज 5.0 के अंतर्गत चल रहे अभियान ऑपरेशन मुक्ति को लेकर जिला प्रोबेशन अधिकारी अनिल कुमार सोनकर के द्वारा CC रोड हनुमान मंदिर पर रेस्क्यू करते हुए बाल विवाह बाल श्रम के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान उन्होंने वहां उपस्थित भिक्षा मांगने वाले बच्चों को भीख न मांगने की सलाह दी। उनके सरकार के द्वारा मिल रही सुविधाओं के बारे में भी उन्हें जानकारी दी गई। पढ़ाई करने के लिए कहा गया। बाल श्रम करते हुए बच्चों की छानबीन की गई। इस कार्य में उनके साथ श्रम प्रवर्तन अधिकारी शशि सिंह, वन स्टॉप सेंटर की काउंसलर मीनू जायसवाल सहित तमाम पदाधिकारी गण भी मौजूद रहे। इधर देवरिया पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी से कोतवाली में पंजीकृत एक मुकदमा जो 2009 में दर्ज किया गया था, इसके अभियुक्त पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई थी और इसी में आरोपी विनय पांडे पुत्र विश्वनाथ पांडे जो मैल थाना क्षेत्र के बलिया दक्षिणी का निवासी हैं, इन्हें न्यायालय के तरफ से 2 वर्ष सश्रम कारावास और 5,000 रुपए अर्थदंड से इन्हें दंडित किया गया, जिसके बाद तुरंत इन्हें गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। रुद्रपुर थाना की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गोवंशीय पशुओं को बरामद किया और इसमें तस्करों की गिरफ्तारी भी हुई है। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन गोवंशीय पशुओं को पिकअप में भरकर आरोपी लेकर जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी विकास मिश्रा पुत्र दीपक कुमार मिश्रा जो गोरखपुर के बेलघाट का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने इसे पूछताछ के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। इनके वाहन और पशुओं को फिलहाल पुलिस ने जब्त किया है। नंदग्राम थाना क्षेत्र के गढ़ी निवासी 8 साल के बच्चे आकाश का शव सिटी फॉरेस्ट के पास पड़ा हुआ मिला। आकाश बताया जा रहा है कि मंगलवार की शाम को साइकिल चलाने के लिए घर से निकला था और तभी से लापता हो गया था। परिजन लगातार ढूंढ रहे थे। इसी बीच अब इसका शव मिला है, जिसके बाद परिजनों में चीख पुकार मच गया है। पुलिस की जांच में रस्सी से गला दबाकर हत्या करने की बात सामने आई है। मृतक मूल रूप से देवरिया के सलेमपुर गाँव के पिपरा भानमती का निवासी है और इसकी मां ललिता ने नंदग्राम थाने में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद अब पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है।
फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सभी को मिलकर काम करने की नसीहत दी है। बताया गया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर सेमरी में स्वास्थ्य विभाग और सिफार के सहयोग से फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत एक बैठक हुई, जिसमें ग्राम प्रधान, आशा, आंगनबाड़ी, कोटेदार, फाइलेरिया मरीजों, शिक्षकों और स्वयं सहायता समूहों के साथ हुई। इस बैठक में सभी को एक साथ मिलकर फाइलेरिया पर उन्मूलन पाने के लिए सहयोग करने की अपील की गई। अपर जिला जज ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि इस दौरान तमाम पदाधिकारीगण और न्यायिक पदाधिकारीगण भी मौजूद रहे, जिसमें बंदियों को लेकर एक एक बिंदुओं पर जांच पड़ताल की गई। बंदियों से व्यक्तिगत मिलकर भी जिला जज ने उनकी समस्याओं को जाना। सचिव के द्वारा कारागार में स्थापित लीगल एड क्लिनिक का भी निरीक्षण किया गया, तो वहीं SOP के अनुसार काम करने को लेकर निर्देशित किया गया। सचिव ने कारागार अधीक्षक को भी शिकायत पेटिका कारागार में स्थापित लीगल एड क्लिनिक में लगाने के लिए निर्देशित किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा ऐसे विचाराधीन बंदी जिनके विरुद्ध अधिकतम 7 वर्ष के दंडादेश संबंधित आपराधिक विचारण लंबित हैं और वे कारागार में निरुद्ध हैं, तो उनके मामलों पर विचार विमर्श करते हुए निरुद्ध बंदियों को समस्याओं को सुनकर निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने, जमानतदार उपलब्ध कराने और नियमित रूप से बंदियों के लिए दवा उपलब्ध कराने तथा महिला कैदियों के साथ रहने वाले छोटे बच्चों के लिए दूध इत्यादि की व्यवस्था कराने के लिए भी निर्देशित किया गया। दीपावली पर घर से लेकर दुकान तक लोग सजावट करने में जुटे हुए हैं। साफ सफाई के बाद अब घरों को सजाने की तैयारी चल रही है। गृहिणियां खास तौर पर इस कार्य में जुट गई हैं और बाजारें इस समय काफी रौनक भरी दिखाई दे रही हैं। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में विकास भवन के गांधी सभागार में CM डैशबोर्ड पर विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। इसमें अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, ताकि सरकार की प्राथमिकताएं धरातल पर उतर सकें और जनता को अधिकतम लाभ मिल सके। नगर पंचायत रामपुर कारखाना का प्रसिद्ध गुदरी और बड़ी बाजार बंद होने के कगार पर बताया जा रहा है। सैकड़ों साल से कस्बे के इन 2 बाजारों में दुकानदारों और खरीदारों की चहल पहल रहती थी। चौक चौराहों पर सब्जी की दुकान खुलने और मांस मछली बिकना शुरू हो जाने से दोनों बाजारों में भीड़ पूरी तरह से कम हो गई है। कोरोना काल से पहले दोनों बाजारों में दुकानदार अपनी दुकान लगाने को आपस में भिड़ जाते थे। अब तो आलम ऐसा है कि बाजार में बाइक भी आसानी से खड़ी हो जाती है। इधर बरहत चौराहे पर 2 छात्रों की गुट आपस में भिड़ गई, जिससे कुछ देर के लिए चौराहे पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। किसी ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि इस वीडियो की हम लोग पुष्टि नहीं करते हैं, परंतु दोनों गुटों के छात्र गांव के एक इंटर कॉलेज के बताए जा रहे हैं। बराव चौराहे पर यह मारपीट की घटना बताई जा रही है। वायरल वीडियो के आधार पर अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। इधर तरकुलवा के नौतन हथियागढ़ पुल से 9वीं की छात्रा ने जो सोमवार को छोटी गंडक नदी में छलांग लगाई है, बताया जा रहा है कि उसका अब तक पता नहीं चला है। छात्रा की साइकिल, बैग, जूती पुल पर मिली, लेकिन बैग से सुसाइड नोट गायब होने की खबर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब किशोरी ने पुल से छलांग क्यों लगाई, इस रहस्य से पर्दा अभी भी नहीं उठ रहा है। बताया जा रहा है कि कुशीनगर के रामकोला क्षेत्र के गाँव की यह 13 वर्षीय किशोरी है, जो तरकुलवा इलाके के रहने वाले अपने मामा के घर पर रहकर पढ़ाई करती थी। छात्रा के नानी की 2 साल पहले मौत हो गई। घर पर मामा और मामी ही थे, इसलिए मामा ने अपनी बहन की बेटी को यहाँ बुला लिया था। तभी से यह यहीं रहकर अपनी मामी के साथ घर का कामकाज भी करती थी। इसी बीच अब उसने आखिर क्यों नदी में छलांग लगाई, यह रहस्य है। इस पर अब तक कोई स्पष्ट जानकारी पुलिस प्रशासन की तरफ से भी नहीं आई है। राज्य मानवाधिकार आयोग ने छात्राओं से छेड़खानी के आरोपियों के पुलिस मुठभेड़ में घायल होने के मामले को लेकर जांच का आदेश दिया है। आयोग ने 12 दिसंबर तक SP देवरिया से जांच रिपोर्ट मांगी है। मुठभेड़ की परिस्थितियों को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर गजेंद्र सिंह यादव ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे संज्ञान लेते हुए आयोग ने जाँच के आदेश दिए हैं। इधर ससुराल गए एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद अब ससुराल वालों ने परिजनों को इसकी जानकारी दी और शव उसके घर पर पहुंचा दिया।
परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि पिटाई के बाद युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। मृतक बरहज थाना क्षेत्र के बिजलापार गांव के रहने वाले चंद्र मोहन मदेसिया उम्र 30 वर्ष पुत्र स्वर्गीय महात्म बताया जा रहा है, जो सूरत में फल बेचने का काम करता था। वहीं अपनी पत्नी प्रियंका और 1 वर्ष की बेटी के साथ रहता था। पत्नी के साथ 15 दिन पूर्व किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद वह पत्नी को छोड़कर अपने घर आ गया। कुछ दिन रहने के बाद वह मई थाना क्षेत्र के भट्टा चौराहा निवासी अपनी बहन के घर चला गया। अब इसी बीच ससुराल में उसका शव मिला है, जिसके बाद परिजन ससुराल वालों पर हत्या की आशंका जता रहे हैं। बहरहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिलाधिकारी ने 2 दिवंगत व्यापारियों की पत्नी को सौंपा 10-10 लाख रुपए का चेक। बाल विवाह और बाल श्रम के विरुद्ध चलाया गया अभियान। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत आरोपियों को मिली सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा। रुद्रपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पशु तस्करों को किया गिरफ्तार। रस्सी से गला दबाकर की गई एक युवक की हत्या, परिजनों में चीख पुकार। फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एक दूसरे से मिलकर कार्य करने की दी नसीहत। जिला जज ने किया कारागार का औचक निरीक्षण। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।